रहमानुर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस दुआ के साथ सबक शुरू करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो प्यारे बच्चों, उस रब को तो जाने जिससे दुआएं मांगते हैं। तो जो कुरान मजीद है वो रब्बे करीम का तारुफ है। ये आंखें खोलता है, ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। इसको उस ज़ुबान में पढ़ना शुरू करें जो आपको समझ आती है। तो रोज़ अपने लिए लाजिम कर लें कि कम से कम 3 आयात तर्जुमे के साथ पढ़नी है। तो आज हम अपने सबक में करेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। तो यूनिट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं? मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग। पैमाइश सादा गिनती नहीं होती। जैसे हम 1 2 3 4 करते हैं, जैसे हमने 4 टमाटोज लेने हैं, 4 टमाटर लेने हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे आई नीड मिल्क और शुगर, कि मुझे चीनी और दूध चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, कितनी मिकदार में चाहिए, तो उसके लिए मुझे कोई मेजरमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे अगर टू मेजर कैपेसिटी यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो मैं कहती हूँ मुझे 1 कप दूध या 1 कप चीनी चाहिए, तो वो हर एक बंदे का कप फ़र्क होगा। मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ कैपेसिटी के कप्स होते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूनिट्स कैन बी एनीथिंग। गैर मियारी पैमाइश आप किसी चीज़ से भी माप सकते हैं, लेकिन इससे हर बंदे की पैमाइश फ़र्क होगी और एक कन्फ्यूजन होगी। लेकिन आपको पता है कि फ़िज़िक्स में तो हमें ऐसी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, हमें मियारी पैमाने चाहिए। तो स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। पैमाइश के लिए जो मियारी इकाई इस्तेमाल की जाती है वो यूनिट कहलाती है। दिस इज़ अ यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड एंड यूज्ड सिस्टम। ये एक आलमगीर सिस्टम है जो पूरी दुनिया में माना और पहचाना जाता है। एसआई और मीट्रिक सिस्टम, और इसको MKS सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड होता है। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड और MKS सिस्टम। इट मेक्स मेजरमेंट कन्वीनियंट। ये पैमाइश को आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है कि जो मैं कर रही हूँ आप भी वही समझेंगे, हर जगह यूनिवर्सली वही मतलब लिया जाएगा। इसमें 7 बुनियादी यूनिट हैं पैमाइश के और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इन 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इट्स मीटिंग एंड डिसाइडेड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल यूजेज। ये कॉन्फ्रेंस में तय किया गया कि इस यूनिट को पूरी दुनिया में राइज किया जाए। इसमें 7 बुनियादी यूनिट्स हैं, जिसमें लेंथ के लिए मीटर इस्तेमाल होता है और उसको सिंबल जो है उसका M होता है। जो मैस के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं और उसका सिंबल kg है। टाइम के लिए हम सेकंड इस्तेमाल करते हैं और उसका सिंबल लोअर केस s है। टेम्परेचर के लिए केल्विन स्केल यूज़ करते हैं और उसे K के तौर पर लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज़ होता है और उसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला यूज़ होता है और CD इसका सिंबल होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूनिट है और मोल इसका सिंबल है। तो कुछ रूल्स हैं फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स के जब भी आप यूनिट का पूरा नाम लिखें तो हमेशा छोटे लेटर से लिखते हैं, लेकिन अगर सिंबल साइंसदान के नाम के ऊपर हो तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। बाकी सारे सिंबल छोटे लेटर से लिखे जाएंगे, जैसे KG, CD। और जब हम लिखते हैं नंबर तो न्यूमरल्स के बाद एक खाली जगह छोड़कर फिर सिंबल लिखते हैं। और ये यूनिट्स जो हैं इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते, जमा में नहीं होते। मीटर लिखते हैं, मीटर्स नहीं लिखते, और यूनिट के बाद फुल स्टॉप भी नहीं लगाते। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स हैं।
जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी और कंसंट्रेशन, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के हैं। और आप इनके सिंबल देख रहे हैं, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी है तो या स्क्वायर में होंगे, क्यूब में होंगे या 2 यूनिट्स में होंगे। तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, आप बुनियादी और अख़ज़शुदा मिक़दार में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी पैमाइश किसी पर मुनहसर नहीं होती। दीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम और टेम्परेचर है। लेकिन वो फिज़िकल क्वांटिटी जो बुनियादी क्वांटिटी से अख़ज़ की जाती हैं या कैलकुलेट की जाती हैं, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, जैसे एरिया, स्पीड, कुव्वत और हुजम। तो अगर आप उनके सिंबल्स पे करें तो वो या स्क्वायर में होते हैं या क्यूब में होते हैं, या 2 क्योंकि डिराइव्ड की जाती हैं तो 1 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी उनके सिंबल में नज़र आते हैं। आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग: स्पीड, एरिया, फोर्स और डिस्टेंस। अब आप देखें कि जो हम स्पीड है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज बेस क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी, पर स्पीड इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह अगर हम एरिया लें तो एरिया में हम 2 लेंथ्स लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक जो लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो दोनों एक्चुअली लेंथ्स हैं, तो ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, मीटर स्क्वायर में बयान की जाती है। इसी तरह फोर्स जो है उसमें मास इन केजी है और एक्सेलरेशन इन सेकंड है, तो ये भी 2 यूनिट्स आते हैं इसमें, तो ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह डिस्टेंस जो है वो बेस क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ 1 यूनिट में डिस्क्राइब किया जाता है। अब आपके सामने कुछ क्वांटिटीज़ हैं, आपने इनको अलहदा करना है, आइदर दे आर बेस और डिराइव्ड। डेंसिटी जो है फिज़िक्स में वो कैलकुलेट की जाती है मास ओवर वॉल्यूम, और जो मास है वो वेइंग स्केल से मेजर किया जाता है इन केजी, 1 यूनिट है। और इसी तरह वॉल्यूम जो है उसमें 3 लेंथ्स यूज़ होती हैं, वेट, लेंथ और हाइट, और क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर या पर सेकंड में बताई जाती है। टाइम जो होता है वो सेकंड्स, मिनट्स या आवर में बताया जाता है। और इसी तरह लेंथ जो है वो सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर में बताई जाती है, एक ही यूनिट यूज़ होता है, बेसिक। और इसी तरह टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर, इसका 300 K है, एक ही यूनिट हुआ है। तो अब आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें, थिंक करें और आंसर करें। तो ये इसका जवाब है कि मास, टाइम, लेंथ और टेम्परेचर बेस क्वांटिटीज़ हैं, डेंसिटी, फोर्स, स्पीड और वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। तो उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।